नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल की किताब पढ़ रहे हैं और इस किताब में आज मैं आपको 86 नंबर क्लास देने वाला हूं, जिसमें मैं परसेंटेज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं। इस समय हम परसेंटेज की एक्सरसाइज बी पढ़ रहे हैं। आप लोग एक एक सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज बी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आपसे दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने % कम करनी होगी जिससे कि मद में खर्च में कोई वृद्धि ना हो। मतलब समझो कि यार अगर हम 100% का प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर रेट 10% बढ़ गया तो अब मुझको उतना ही सामान खरीदने के लिए 110 चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा खर्चा 100 ही रहे। तो ये बताओ, जब मैं खर्चा 100 चाहता हूं तो बताओ मैं कितनी खपत घटा दूं? 10 घटा दूं। किस पर घटा दूं? 110 पे घटा दूं, गुणा 100। दोस्तों आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%। तरीका क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों, प्रश्न नंबर 29 आपका बहुत पसंदीदा प्रश्न है। किस तरीके से लगाएंगे? लिखे हैं कि मूल्य में 10 की कमी है, खपत में 8 की वृद्धि है, तो पूछे राजस्व में वृद्धि अथवा कमी, तो कैसे निकालोगे? माइनस का 10 प्लस का 8 माइनस का 80/100। समझ गए होगे क्या लगाए हैं? a + b + ab/100। भैया जी जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा और ये माइनस का 0.8 आएगा, ठीक। दोनों को उठा के जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.8%। तो यहाँ पर इसको क्या बोलोगे? 2.8% कमी। समझ आया? चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों, प्रश्न नंबर 30 देखिएगा कैसे करेंगे। इसमें आप फार्मूला लगाने की गलती मत कर देना, क्योंकि तुमने फार्मूला लगाया तुरंत उत्तर गलत हुआ। कैसे लगाओगे? लिखा है दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से एक गृहिणी उसकी खपत को कितने % कम कर दे जिससे कि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। तो लॉजिकली बात समझिएगा। पहले 100% खर्चा था, जब रेट बढ़ा तो 130% खर्चा हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि हम केवल 110 खर्च करेंगे। तो दोस्त एक बात बताओ, आपको खपत को कितना कम करना होगा? तो आप 10 कम करोगे, लेकिन 20 कम करोगे। किस पर कम करोगे? 130 पे, गुणा 100। सॉल्व करिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, इससे ये कट गया, आ गया भैया 200/13%। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? 13 एकम 13, कितना बच गया भैया मेरे? 7 बच गया। यहाँ पर 70 हो गया, 13 × 5 = 65, 15 सही 5/13%। और ये भैया जी क्या होगी? कमी। तरीका क्लियर हुआ कि किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। समझ गए ना भैया? चलिएगा आप बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो बच्चों, सवाल नंबर 31 देखिएगा। लिखा है एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। भैया जी पहले तो ये बताओ, 10% का अवमूल्यन मतलब 1/10 का अवमूल्यन, मतलब 10 पे 1। समझ रहे हैं भैया? अगर इसका वर्तमान मूल्य अगर ये है तो बताओ 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल पहले कितना था? चलो भाई, एक बार बाद एक बार पहले, ठीक। कैसे लगाओगे? देखो, अगर आपको आगे जाना है तो सवाल यहीं से शुरू होगा। 16,200 आज है और हमें जाना है 2 साल आगे। आगे जाने का मतलब 9/10 इंटू 9/10। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे 0 0, दोनों 0 खत्म हो गए। अब यहाँ पर गुणा करिएगा। 9 दूनी 18 का 8 आया, 9 छक्का 54 है और 54 1 55 का 5 हो गया, 9 एकम 9 और 5 14, ठीक। अब इंटू 9 कर लो, फिर से 9 करोगे, 9 8 72 का 2 आ गया, हासिल 7 हुआ। 9 पना 45 7 52 का 2 आ गया, हासिल 5 हो गया। 9 चौको 36 5 41 का 1 हो गया, हासिल 4 हो गया। 9 एकम 9 4 13 हो गया। मतलब इस मशीन का मूल्य 2 साल बाद कितना होगा? 13,122। समझ गए? कैलकुलेशन देख लेना अच्छी तरीके से। अब देखिएगा अगला सवाल, कह रहा 2 साल पहले कितना था। अगर 2 साल पहले की बात कर रहा है तो सोचो, 2 साल पहले का हमें नहीं पता है, लेकिन वहां पे भी 9/10
गुणा 9/10 हुआ होगा और आज इसका मूल्य 16,200 ही बचा। अब सॉल्व करो भाई, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, ठीक, फिर 9 से काटो 9 दूनी 18, 200 आया, दोनों जीरो चले गए। इसका मतलब यहाँ पर मूल्य इसका पहले कितना था, 20,000। बताओ दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है। तो मतलब 2 साल पहले 20,000 था और 2 साल बाद 13,122 होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो बच्चों, आपको दिया गया है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य बताओ। एक बात बताओ दोस्त, हम दुकान पे 25 रुपए लेके गए, ठीक है, मार्केट पहुंचे, वहां पता चला कि भाव में 20% की कमी आ गई। भैया जी भाव में 20% की कमी आने का मतलब सीधा है, यहाँ पर अगर आप इसका 20% निकालोगे तो 20/100, देखो बड़े आराम से समझ आएगा भैया। यहाँ पर देखो 20 पंचे 100, 5 पंचे 25, मतलब हमें कितने रुपए बच गए, 5 रुपए बच गए। और इन्हीं 5 रुपए में हमने कै संतरे लिए, 5 संतरे। तो ये बताओ अगर हमने 5 रुपए में 5 संतरे लिए तो इसका मतलब वर्तमान मूल्य क्या है, 1 रुपए प्रति संतरा। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? ये आपका कैसा मूल्य है, वर्तमान मूल्य है। ठीक, अब अगर मान लीजिएगा ये आपसे आरंभिक मूल्य की बात करते हैं तो आरंभिक मूल्य निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। एक बात बताओ, मूल्य में 20% की कमी हुई है या 1/5 की? तो आपकी आत्मा बोलेगी 1/5 की कमी। 1/5 की कमी हुई है, इसका मतलब मूल्य 5 से 1 कम होके क्या हो गया, 4। तो ये आरंभिक मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य है। 4 की वैल्यू दोस्त कितनी है, 1 रुपए है। और अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 रुपए मिलेगा। ठीक, आरंभिक मूल्य बताना है, 5 की वैल्यू क्या हो गई, 5/4 रुपए, या आप क्या कह सकते हो 1.25 रुपए प्रति संतरा। तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को लगाओगे, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होगे। ये आपका कैसा मूल्य है, आरंभिक मूल्य, और ये कैसा मूल्य है, वर्तमान मूल्य। तरीका क्लियर है? चलिएगा देखते हैं अगले सवाल। हाँ तो दोस्तों, ये सवाल आपका जाना पहचाना पुराना सवाल, बहुत आसान। किसी वस्तु का मूल्य 60% बढ़ गया, मतलब आप समझते हैं कि 100 से 160 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया जी क्या बोला गया है कि व्यय में वृद्धि ना हो, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हम 60 ज़्यादा खर्च करें, हम 100 खर्च करना चाहते हैं। तो बताओ भैया खपत कितनी घटा दें, 60 घटा दें। किस पर, 160 पे गुणा 100। सॉल्व करो भैया जी, 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 8 बार, 8 से काटो 12.5, 12.5 तिया 37.5। तो 37% की, 37 से 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आंसर देना है समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ तो दोस्तों जरा देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, इसमें से 30 kg पानी वाष्पित करने के बाद शेष घोल में नमक 20% रह जाता है। तो आरंभिक घोल में नमक का भार कर रखा है, आरंभिक घोल का भार ज्ञात करो। देखो बड़ा आराम से समझो। 15% का मतलब होता है 3/20। क्या होता है, 3/20। तो आप अगर देखोगे तो 15% नमक है या 3/20 है या 20 में 3 नमक है, तो आप बोलोगे सर 20 में 3 नमक है, तो 17 पानी 3 नमक। समझ आया कि नहीं? बहुत आराम से समझ लो। देखो घोल 20 हो गया। अब देखो बाद में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पर घोल को गर्म करके 30 kg पानी वाष्पित कर दिया गया और कह रहा है घोल में नमक का परसेंट 20% रह गया। तो 20% रह जाने का मतलब हो गया भैया जी 20% मतलब 1/5 नमक, 1/5 नमक, 1/5 नमक मतलब 5 में 1 नमक। तो भैया 4 ये हो गया, 1 नमक हो गया। अब देखो पानी नमक। एक बात बताओ दोस्तों, जब तुमने घोल को गर्म किया है तो गर्म करने पे भाई पानी उड़ेगा, नमक थोड़े उड़ जाएगा। तो नमक के आयतन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नमक अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3। तो गुणा करो 3 से, तो गुणा करो 3 से। अब देखो
पानी कितना है 17, यहाँ कितना है 12। बताओ पानी में कितनी कमी हुई, तो आप बोलोगे सर जी 5 की कमी हुई। कितने की कमी हुई 5 की कमी। और ये 5 की कमी कितने के इक्वल है 30 kg। कितने के इक्वल 30 kg। तो मतलब अगर आपसे 1 की वैल्यू कोई पूछे तो 1 की वैल्यू कितने kg 6 kg। आपसे पूछा क्या है आरंभिक घोल का भार 17 और 3 20। आरंभिक घोल 20 है। बताओ दोस्त 1 की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू आएगी 20 छक्का 120 kg। तो प्यारे साथियों किस तरीके से ये सवाल आप लगाएंगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, केवल आपको सही अप्रोच के साथ सवालों को लगाना है और आपके हर सवाल बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है।